आज नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का 10वां गौरवमयी स्थापना दिवस समारोह सिवान जिले के विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय तरवारा मोड़ सिवान के प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजकुमार गुप्ता जिला पंचायती राज पदाधिकारी और श्री राम बाबू बैठा अनुमंडल पदाधिकारी सिवान मुख्य रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत विद्युत कार्यपालक अभियंता चंदन कुमार सिन्हा एवं शिवम कुमार द्वारा मुख्य अतिथियों को बुके देकर सम्मानित करने तथा अतिथियों के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर पिछले 10 वर्षों में नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा मुख्य उपलब्धियों के बारे में विशेष रूप से जानकारी दी गई। साथ ही कई सारे रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के कई सारे गणमान्य लोगों ने भी हिस्सा लिया। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। दीप प्रज्वलन का कार्य शुभारंभ किया जा रहा है। आप सभी से निवेदन है कि आप तालियों से स्वागत करें। सभी अतिथि महोदय के द्वारा दीप प्रज्वलन कार्य किया जा रहा है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के 10वें वार्षिकोत्सव 10वें स्थापना दिवस के मौके पर हमारे अतिथि महोदय दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत पावन दिन है। इस मौके पर हमारे बीच अतिथि महोदय पधारे। मेरा है सब कुछ मेरा, तेरी बातें मेरी। तुझे देखा तो ये जाना दसवां गौरवमयी स्थापना दिवस समारोह है। निश्चित तौर पे ये बेहद अच्छा सही है और जो कर्मी अगली कड़ी में उनके लिए प्रमोशनल है और गर्व करने की बात है। खुद पर भी गर्व करने की बात है। जो भी एक्जीक्यूटिव से लेकर नीचे तक कर्मी है जिन्होंने सर्विस डिलीवरी किया है, बिजली आपूर्ति की है और उपभोक्ता की शिकायतों का निवारण किया है तकनीकी रूप से स्वयं पहल करते हुए ऑफिस में, वो बहुत गौरवमयी है, ऐतिहासिक है। 10, 20, 25, 30 साल पुराना पहले जाएंगे और आज की परिस्थिति में देखेंगे बहुत युगांतकारी परिवर्तन हो चुका है बिहार में बिजली के क्षेत्र में और 10 साल में तो एकदम ड्रास्टिक चेंजेस है। बिल्कुल। निश्चित तौर पे मेरी शुभकामना है सभी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, जेई, अन्य तकनीकी कर्मी, अन्य सभी कर्मियों को इस योगदान के लिए विभाग और आज स्थापना दिवस मनाया। निश्चित रूप से इसके मतलब इसके डेवलपमेंट से और इसके जो तरक्की से सभी बिहारवासी इससे लाभान्वित हुए हैं। और हम लोग एक जो हम लोगों पर एक ब्लैक स्पॉट की तरह बोला जाता था कि बिहार एकदम अंधेरे में रहता है, वहाँ पे लाइट नहीं रहती है, वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगा, उन सब चीज़ों से हम लोग बहुत बाहर निकले हुए हैं। विद्युत विभाग ने निश्चित रूप से बहुत ही रिमार्केबल इस फील्ड में काम किया है और उन्होंने ये दिखाया है कि अगर कोई भी डिपार्टमेंट अगर बहुत अच्छे से और सतत प्रयास अगर अपने लक्ष्यों को लेके टारगेट लोग जितने डिपार्टमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सब लोग अगर बहुत ही ऑनेस्टली अगर अपने कर्तव्यों को और कार्यों को करेंगे तो हम भी सारे डिपार्टमेंट्स और सारे जो चीज़ें हैं उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। और इन लोगों ने प्रूव किया है, इन लोगों ने साबित किया है कि हाँ हम अच्छा कर सकते हैं। और इसमें कभी जिस तरीके की सरकार की पॉलिसीज़ रही बहुत अच्छी रही, इसकी वजह से आज हम लोग इसके लाभ ले पाते हैं। चुनाव का मतलब आपको सुनिश्चित करना, उनका सुनिश्चित करना और उससे कलेक्शन करना। तो इसमें सभी क्षेत्रों में हम लोग के द्वारा बहुत ही प्रगति की गई और आगे भी जो लक्ष्य निर्धारित हैं सेट हैं, जैसे RDSS स्कीम के तहत और भी आधारभूत संरचनाओं को हम लोग को डेवलप करना है। उसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग हर
कंज्यूमर तक करवा देना वो लक्ष्य निर्धारित है। स्मार्ट इस तरह की शिकायतें बहुत कम है, आप लोग लगातार पेपर जी, में जी, मतलब जी। देख भी रहे होंगे। जैसे किन्हीं उपभोक्ताओं का लोड बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल, जी। तो वो अपने लोड का निर्धारण अगर नहीं है उनके पास, तो उस तरह की शिकायत में उन लोगों को पेनल्टी होती है। तो अपना वो लोड जी। जितना कंज्यूम मतलब यूज़ करते हैं उसको निर्धारण करवा लें। दूसरा है कि जो भी उनका बकाया का है उसको 300 दिनों में बांटा जाना है, तो उन 300 दिनों में मतलब जो उनका कैलकुलेशन है वो बिल आएगा। तो इन सब चीज़ों को जो एक बार उपभोक्ता समझ लेते हैं उसके बाद दोबारा उनकी शिकायतें नहीं करवाते। तो इधर सर आप देख लीजिएगा 15,000 मीटर लगा दिए, लेकिन जो फर्स्ट टाइम एक बार उपभोक्ता आते हैं चीज़ों को समझने के लिए, ऐसे तो हम लोग लगातार पेपर के माध्यम से निकालते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप नहीं समझ पाते हैं। एक बार उपभोक्ता आते हैं लेकिन दोबारा जो है वो नहीं आते। RDSS स्कीम के तहत रिकंडक्टिंग नए इंफ्रास्ट्रक्चर सब स्टेशन का निर्माण किया जाना है, तो वो सारे चीज़ों हम लोग करेंगे। जहाँ पर भी छूट गया है, जहाँ पर खुला तार LT में, क्योंकि ST में मतलब मजबूत तार ऑलरेडी लगा दिया गया, LT में जहाँ पर भी केबलिंग नहीं हो पाई है उन लोग को हम लोग चिन्हित कर करके नई स्कीम के तहत डाल। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ़ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किसी गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट्स से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ बालू, सीमेंट, ईट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन TMT, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।